Hello बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अनफोल्ड बायोलॉजी एंड आई एम अभिषेक आर्यन योर बायोलॉजी मेंटर। और अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है दैट इज व्हाट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में ये देखो आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 पढ़ रहे थे, तो उसकी बेसिक सी सारी बातें हो गई थी, है ना। और आज हमें क्या देखनी है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो, एक तो पिछली लेक्चर जो है सो थोड़ा अचानक से बंद हो गया था, है ना। मैंने ही एंड करा था, ठीक है। और उसमें अगर ये चीज़ें ले लेते ना, तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। इसमें बहुत सारी थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, तो इसको फ्रेश स्टार्ट करना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप अगर पिछले का रिवीजन करके आए होगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बार फिर भी देख लेते हैं, है ना। एक बार देख लेते हैं यार। चलो, क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 जो हो रही थी आपकी, ये वाला लिख लिया ना आपने, है ना। ये आपको लिखनी भी है, ये जो नोट्स में लिखी है वो भी, और जो दाएं बाएं लिखी हुई है वो भी, ठीक है। हाँ, तो ये हमने पढ़ा था कि देखो 3% जो है सब ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, तब ट्रांसपोर्ट होती है। एंड रिमेन 97% जो है तो आपकी हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, है ना, और एक कंपाउंड बनाती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और वो कहाँ बनती है, आरबीसी के अंदर, ठीक है। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन से अटैच हो जाते हैं ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है जी। तो इतनी बातें हो गई थी। उसके बाद ये हुआ था कि कैसे कैसे एक जो आपका हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये वाला हेमोग्लोबिन, उसके पास 4 साइट होते हैं। तो देखो हेमोग्लोबिन में क्या है ना, ये जो हेम वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो एक यूं कह लो कि आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। इसके साथ एक मेटालिक आयन जुड़े होते हैं दैट इज आयरन, ठीक है। तो आयरन Fe2+ में इसके साथ जुड़े होते हैं, और उसी के पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि एक हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, ठीक है। एंड दैट इज 100%, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वो कैरी करेगा। इतनी बातें हो गई थी हमारी, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन देखो क्या था, रेड कलर पिगमेंट था, है ना। और ये रिवर्सेबल मेथड में जुड़ता है, ये बताया था ना मैंने। एक बार ये बना, अब चूंकि इसको इसी फॉर्म में नहीं रहना है, ये जस्ट एक हेमोग्लोबिन क्या आपका व्हीकल्स है कि आप यहाँ से किसी को पिक करो और कहीं जाकर के उसको ड्रॉप कर दो। तो इसने ऑक्सीजन को कहाँ से पिक किया, एल्वियोलाई के पास से पिक किया था, एंड उसको क्या कहते हैं, ड्रॉप कहाँ करना है, उसको टिश्यू के पास ड्रॉप करना है। तो जस्ट एक व्हीकल की तरह वो एक्ट करेगा। तो ये बॉन्डिंग जो है सो रिवर्सेबल होती है, अभी बना है मतलब इसको ले जाना है, ठीक है। ये देखो आप एल्वियोलाई के पास से ये रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी हाँ, ये इसको क्या कह रहे थे हम, एसोसिएशन कह रहे थे कि हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जुड़ना का मतलब एसोसिएशन, ठीक है। और ये फिर इस फॉर्म में जुड़ते हैं, एंड टिश्यू के पास क्या हो जाता है कि ये जो जुड़े हुए कंपाउंड थे, ठीक है, वो फिर से डिसोसिएट हो जाते हैं टिश्यू के पास, हाँ। और फिर टिश्यू को वो ऑक्सीजन दे देते हैं। अब कहाँ कहाँ कंडीशन कैसी थी ये भी आपको पता है कि एल्वियोला है तो वहाँ तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होंगे, H+ कम होती हैं, और टेम्परेचर कम होती है। अभी सभी फैक्टर्स पे हम लोग डिटेल में बात भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर थी। हाँ, ये कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है सो 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना, 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करती है। एंड वी नो कि हमारे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितने, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो 15 ग्राम के अंदर कितना फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, 1.34 × 15 यूनिट्री से लगा के 20 ml ऑक्सीजन हो गया, 20 ml ऑक्सीजन। तो बताओ ये 15 ग्राम किसका था, 100 ml का ही था। तो क्या मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ कि 100 ml ऑफ ब्लड जो थी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस को क्या करती थी, कैरी करती थी, ठीक है। तो 100 ml ऑक्सीजन 20 ml ऑफ O2 को कैरी करती है ना। और इसमें से वो डिलीवर कितनी करती है टिश्यू को, तो ये 20 में से 5 ml ही करती है। तो 20 का जो 5 ml वो कितना हो जाएगा आपका, 25% हो गया। और ये कब की बात हो रही है, नॉर्मल कंडीशनिंग की बात हो रही है। नॉर्मल मतलब जस्ट आप नॉर्मल फिजियोलॉजी कर रहे हो, चल फिर रहे हो, वॉक कर रहे हो, या फिर बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, रेस्टिंग टिश्यू कहते हैं उसको। तो उस समय 25% आप किसको दे रहे थे, टिश्यू को दे रहे थे। और प्रोसेस क्या हो रही थी कि हमने हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करा दिया,
कहाँ पे, एल्वियोलाई के ऊपर। और फिर ये देखो, ये वाली डायग्राम आपको याद है, ये देखो, ये देखो, पहली बात तो सारी ब्लड जो है सो या तो हार्ट में होंगी या फिर ब्लड वेसल्स में होंगी, है ना। और वो कहीं भी जब जाता, और आपका डिफ्यूजन साइट्स कौन कौन से थे, एक तो एल्वुलर साइट्स थे, है ना, और दूसरा क्या था, टिश्यू पे। आपने पढ़ा है ना कि डिफ्यूजन साइट्स दो हुआ करते थे, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ, देखो, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, एंड दूसरा कहाँ, बॉडी टिश्यू के पास। तो यहीं तो डिफ्यूजन करेगा। यहाँ से ऑक्सीजन जो है सो इसके अंदर लोड हो जाएगा हेमोग्लोबिन के अंदर। उसी को हम क्या कह रहे थे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कह रहे थे। और फिर ये इसी को लोडिंग को क्या कहते हैं, एसोसिएशन कह देंगे, ठीक। और फिर यहाँ से जा करके वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ से पिक किया था, यहाँ आकर के ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये बातें अपनी हो रही थी, हाँ, बट बशर्ते बात ये है कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थी, उसने एक ही ऑक्सीजन को ड्रॉप करा। तो हर एक बात की एक अलग अलग लॉजिक है, तो हम लोग सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें पिछली क्लासेस की थी, ठीक है। देखो 5-6 मिनट तो रिकैप कराने में लग गया। ओके, चले, आज की चीज़ें हमें पढ़नी है कौन सी, दैट इज जो टॉपिक इज हेमोग्लोबिन, सॉरी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से क्या समझते हो आप, ऑक्सी हेमोग्लोबिन आपको समझ आ गया, सेम चीज़ ये वाली, है ना। ऑक्सी हेमोग्लोबिन मतलब हेमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन एसोसिएटेड फॉर्म में है, मतलब मैं कह दूं कि भैया ये हेमोग्लोबिन है, इसके साथ O2 ऐसे बाइंडेड स्टेट में है, तो अभी क्या कहोगे आप, इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहोगे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में, अभी एसोसिएटेड फॉर्म में है। तो अभी हम दो दो बातें इस ग्राफ में करने वाले हैं कि एसोसिएशन कब होगा और डिसोसिएशन कब होगा। तो एसोसिएशन मतलब ये वाली कंडीशन की, मतलब इंटैक्ट रखनी है ऑक्सीजन को, हेमोग्लोबिन से बाइंड करा के रखनी है, तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। एंड एक ऐसी जगह आएगी, क्योंकि हम इस ऑक्सीजन को हमेशा हेमोग्लोबिन रखना नहीं चाहती ना, उसका तो काम है, व्हीकल्स है, उसको तो चाहिए उतारना। उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को फ्री करने के लिए इस वाले बॉन्ड को कमज़ोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगी, तो आपकी ऑक्सीजन यहाँ से फ्री हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी कहाँ, टिश्यू के पास। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिसोसिएशन कहेंगे। अभी हमें इस पूरे ग्राफ से कंक्लूड यही करना है कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो एसोसिएशन के लिए फेवरेबल है, ठीक है ना। और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें डिसोसिएट करानी है, और वहां डिसोसिएट क्यों हो रहा है। 2-3 जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। एक तो क्यों हो रहा है इसका जवाब मिलेगा, कहाँ हो रहा है उसका जवाब मिलेगा, ठीक है, कब हो रहा है इसका जवाब मिलेगा। तो ये चीज़ें एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके पूरी ग्राफ को समझेंगे। फिर देखो, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो ये लाया हुआ हूँ, तो इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज ज़्यादा मेरा लिखने का काम नहीं होगा, और बाद में आप सारी चीज़ें एक साथ ड्रॉ करके लिख लेना या फिर पीडीएफ निकाल लेना। क्लियर है। चलो अभी ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ एक्चुअली है क्या। तो ये आपको डिसोसिएशन एसोसिएशन आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ये देखो ग्राफ क्या है, ये एनसीईआरटी की भी आपकी ग्राफ है, ये देखना, एनसीईआरटी की ही मेन ग्राफ है आपकी, ठीक है, ये वाली। तो इसमें क्या दे रखा है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। आपकी वाई एक्सिस पे किसी भी ग्राफ को आप देखते हो ना, वाई एक्सिस एंड एक्सिस में क्या लिखा है, तो उन्हीं दोनों के बीच में आपकी रिलेशन होती है, जो कि ग्राफ का प्लॉट आपको बताता है, ठीक है। तो ये देखो, वाई एक्सिस पे क्या लिखी है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, एंड एक्स एक्सिस पे लिखी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो आइए हम एक एक चीज़ को क्लियरली समझते हैं। पहले तो इन टर्म्स को समझ लें कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन भला क्या है, ठीक है। तो ये देखो आप, अभी इस पे आ जाओ, ये आपने देख लिया ना, एनसीईआरटी की ग्राफ है, मैं कहीं और से कुछ लेके नहीं आया, इसी को मैंने खुद से बनाने की कोशिश करी है। अभी हम बनाएंगे ग्राफ एक्चुअली बनेगा क्या। तो पहले आप देखते हैं, इस टर्म को डिफाइन करते हैं कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ O2 क्या होता है। ये देखो भैया, हेमोग्लोबिन जैसे कि आपको पता है कि 1 हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती थी, ठीक है। तो आप ये बताओ कि क्या मैं इसको, इस हेमोग्लोबिन को 100% सेचुरेटेड सेचुरेटेड कह सकता हूँ, है ना। 100% सेचुरेटेड कह सकते हैं ना इसको, कि इसके पास अब और जगह नहीं है, मैं पूरा भर चुका हूँ, ठीक है। अभी हेमोग्लोबिन की कंडीशन ऐसी हो जाए, चलो इसी में मैं थोड़ा सा एडिट करके बताता हूँ। देखो, अब मैं कह दूँ कि यहाँ से एक ऑक्सीजन गायब हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तब क्या ये 25% हो जाएगा, सॉरी 75% सेचुरेशन हो जाएगा। हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन
से घिरी हुई है या फिर कितने ऑक्सीजन को लेके चल रहा है, तो हम सैचुरेशन इसी बेसिस पे कहते हैं। सैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि वो कितना कंप्लीट है ना। तो अभी हम क्या कहेंगे, ये 75% ही भरा हुआ है, राइट, क्योंकि इसके पास 4 में से 3 ही है, ठीक है। तो 3/4 क्या होता है आपका 75%। अब मैं कह दूं कि भैया एक और ऑक्सीजन यहाँ से गायब कर दिया, अब ये कितनी परसेंट सेचुरेटेड है, तो ये कितने हो जाएंगे 50%। तो यही चीज़ है, अभी आप देखना ग्राफ पे देखते रहना, ठीक है। ये कितने हो जाए, सॉरी, हाँ 50%। और जब एक और हटा दिया, ये भी हट गया, तो कितना हो जाएगा ये 25%, ठीक है ना। और फिर ये जीरो वाला पॉइंट। तो ये बात है समझ में आ गई, ये क्या 25%, 50%, 75 और 100, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस आपका क्लियर है। देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, और ये सारी कहानी कहाँ की हो रही है, ब्लड के अंदर की हो रही है, ठीक है। ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड हर जगह से गुजरता है ना, हर जगह से गुजरता है। देखो यहाँ पहली बात तो ये लंग्स के पास एल्वियोलाई से गुजरा, फिर यहाँ हार्ट के पास, और यहाँ 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 हर जगह जाता है, ठीक है। फिर इधर जाता है, इधर जाता है, तो पूरा जो हर जगह जाता है, तो वहाँ किसकी कौन सी प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर कहाँ पर कैसी है, उस अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि कहाँ पर एसोसिएट करेगा, कहाँ वो बंधा हुआ रहेगा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ, और कहाँ उसको फ्री होकर के डिलीवर होना है, ठीक है। तो एक्चुअली हम यही सारी चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आप पहले ऊपर से क्लियर रहो, है ना, एक आपको व्यू क्लियर हो आपका कॉन्सेप्ट कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये बातें हम पढ़ रहे हैं कि इस ब्लड के अंदर कौन कौन से जगह ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ इंटैक्ट रहेगी, एसोसिएटेड फॉर्म में रहेगी, और वहाँ कंडीशन कैसी है, उसकी वजह क्या है ना। और दूसरी बात कि वो डिसोशिएट कहाँ होगी, कहाँ पर इस ऑक्सीजन को हमें फ्री कर देना है, और वहाँ की कंडीशन की डिमांड क्यों थी कि हमें उसको ऑक्सीजन देना पड़ा, वो क्यों छूट गया। तो हर एक बात का जवाब आपको देना है, ठीक है। और प्रेशर आपको पता है हर जगह अलग अलग होती थी, है ना। ये देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कहाँ 104 होती थी, है ना, कहाँ लंग्स के पास, ठीक है, एल्वियोलाई के पास। फिर यहाँ जब आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गए, तो वहाँ 95 mmHg होती थी, है ना। ये सब चीज़ें क्लियर है ना आपको, तो अभी सबका काम आएगा। ये पहले तो आप ये देख लो, मैं दिखा दूँ आपको। 40 mmHg होती है क्या, टिश्यू की प्रेशर, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, है ना। ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज व्हाट 40 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज व्हाट 104, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों के अराउंड बात करेंगे, ठीक है, इन दोनों के अराउंड 40 और 104। तो आइए देखते हैं। तो ये आपको समझ आ गई ना कि पार्शियल प्रेशर वाला जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया था वो क्या था। ये है कि 20%, सॉरी 20 mmHg, 30 mmHg, 40 mm, 60, 80 और ये 100। तो हमें इन दोनों के बीच में ग्राफ बनानी है कि अगर, अब सोचो, अब ध्यान से, एकदम ध्यान से, है ना, एकदम ध्यान से, कि अभी ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन की प्रेशर अगर 20 mmHg है, मैं ये ग्राफ बनेगा कैसे, मैं उस बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है, कि ऑक्सीजन की प्रेशर अगर 20 mmHg है, ऑक्सीजन की प्रेशर अगर 20 mmHg है, तो हेमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, कितने ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, है ना, तो 25% ऑक्सीजन। और 25% का ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बताया था ना। 20 mmHg के लिए 25% ऑक्सीजन ही बाइंड की है, तो 25% ऑक्सीजन आप किसका लोगे, हेमोग्लोबिन की सेचुरेशन का। तो हेमोग्लोबिन के सेचुरेशन में 25% कह रहा हूँ, मतलब कितना 1 मॉलिक्यूल ना, 4 कैपेसिटी थी, तो अभी 25% माने कि 1, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 यहाँ बाइंडेड है, ठीक है। अब हमने प्रेशर को और बढ़ाया और कर दिया कितना 30, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बाइंड हो गए। अब धीरे धीरे हमने प्रेशर को बढ़ाया कितना 40 तक कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी जो तो इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो कितनी तक पहुंच गई, 3 तक पहुंच गई, मतलब 75%, ठीक है। 75% माने 3, 50% मतलब 2, 25 मतलब 1, 100 मतलब 4, है ना। ये सेचुरेशन का आपको एकदम रिलेट करके चलते रहना है, ठीक है। फिर हमने प्रेशर बढ़ाया कितना 40 हो गया, तीन तीन ऑक्सीजन बाइंड हो गए। फिर हमने 100 तक बढ़ाया, तो कितने 4 ऑक्सीजन बाइंड हो गए,
तो इतनी बातें क्लियर है। अब देखो सारे कोऑर्डिनेट्स को आप मिलाओगे ना तो एक कर्व निकल के आती है, दैट इज व्हाट, सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, तो सिग्मॉइड कर्व अगर आपको याद हो तो ये एस शेप्ड होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका कर्व बन जाता है। ठीक है, ये है ना। इसके आगे क्या होता है, एक और यहाँ पे ये वाली टर्म समझ लेना, है ना, कि अभी आप कितना भी इसको पार्शियल प्रेशर आप बढ़ाओगे ना, अभी 100 था, मान लिया हमने 150 कर दिया, फिर हमने 200 कर दिया, है ना, ऐसे कितना भी बढ़ा दिया, तो ये वाली जो लेवल थी अब सेचुरेशन नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये 100% सेचुरेटेड है। हेमोग्लोबिन, अभी आपके पास एक कार है, उसमें 4 सीट हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने एक, है ना, कि मतलब ऐसे समझ लो कि एक ऑटो वाला है, ठीक है, उसने ऐसे रखा कि उसके पास 4 सीट है बिठाने को, और आपके पास 20 रुपये है, तो है ना, पहला सीट आपको मिल गया। हालांकि ये रिलेट नहीं हो रहा है, फिर भी समझना, किसी के पास 40 सीट थे, 40 रुपये थे, तो उसको दूसरा सीट मिल गया। किसी के पास 60 रुपये थे, उसको तीसरा सीट मिल गया। और किसी के पास 80 रुपये थे, तो उसको कितना, चौथा सीट मिल गया। अब कोई इंसान वहाँ 500 रुपये लेकर के भी खड़ा रहेगा, है ना, अब आप बोलोगे कि सबको उतार देगा, ऐसा नहीं, बट समझने के लिए मेरे को अभी वही क्लिक किया तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कितना भी मेहनत कर ले, उसमें अब सीट नहीं बची ना, आप कितने भी अमीर हो आपको नहीं मिलेगी वो जगह, है ना, तो वो बातें हैं यार। ठीक है, तो उसको कंप्लीटली रिलेटेबल तो नहीं हुआ, बट ठीक है, तो समझ आ गई ये सिग्मॉइड कर्व कैसे होती है। अभी आप इसका कितना भी करोगे ना, कितना भी ये बढ़ाओगे, ये जो है सो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इधर नहीं जा सकता, ये और बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये अब फाइनल पे पहुंच गया। ठीक है, तो क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड, ठीक है, ये फाइनल पे पहुंच गया, तो ये अब ऐसे ही चलता रहेगा, तो दिस इज गॉट कंप्लीट सेचुरेशन। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चले, तो ये ग्राफ आपका क्लियर है। हाँ, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में यही होती हैं। अभी इसमें एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि एक्चुअली कहानी किसके अराउंड हमारी मूव करने वाली है। ठीक है, तो ये जो आप 100 mm देख रहे हो, आपको याद है अभी मैंने बताया था, इंडिकेट किया था कि 104 mm जो प्रेशर होती है ऑक्सीजन की, वो कहाँ होती है, तो दैट इज अराउंड एल्वियोलाई, दैट इज अराउंड वेयर, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये वाली कहानी कहाँ की होगी आपकी, है ना, इसको आप क्या कह सकते हो, दिस इज अराउंड एल्वियोलाई। ठीक है, और ये वाली कहानी कहाँ की होगी आपकी, दिस इज अराउंड टिश्यू। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपकी, है ना? अभी आपको इन्हीं दोनों पॉइंट के अराउंड सारी चीज़ें मैं आगे भी समझाऊंगा। ठीक है, तो एल्वियोलाई के पास देखो, तो क्या पता है ना आपको, एल्वियोलाई के पास तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है ऑक्सीजन की, तो अभी प्रेशर 100 कर दिया है ना एल्वियोलाई के पास, ऑलमोस्ट 104 थी ना, तो मैंने 100 मान लिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो एल्वियोलाई के पास आपको भी पता है कि पूरा ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड कर जाएगा, चारों के चारों जगह भर जाएंगे, है ना, तो ये कहाँ हो रहा होता है, ये कहाँ हो रहा था, ये वाला पॉइंट, ये सेम है ना, इसको और 100 को, है ना, ऐसे आपको साइमल्टेनियसली देखना। तो दैट इज, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंडिकेट व्हाट, एल्वियोलाई, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंडिकेट व्हाट, टिश्यू। टिश्यू, तो अभी आपने एक्स एक्सिस पे देख लिया टिश्यू कहाँ और एल्वियोलाई कहाँ, तो ऐसे ही अगर मैं वाई एक्सिस पे दिखाऊं तो ये 100 वाला जो है सो किसके लिए कहोगे आप, एल्वियोलाई के लिए, और ये 75 वाला कहाँ, टिश्यू के लिए। तो अभी आप ऐसे ऊपर से सोच के देखो जरा, एक बात और मैं बताऊं, कि अभी जो आपने पढ़ा है कि 25% ऑक्सीजन जो है सो वो टिश्यू को दे दिया जाता है, तो क्या यहाँ से 25% अगर इसने टिश्यू को दे दिया, तो हम यहाँ आ गए 75 के अराउंड आ गए ना, यहाँ आ गए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इतने देर में हमने क्या किया, 25% O2 को डिलीवर्ड टू टिश्यू। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है ना। तो अभी डिलीवर्ड हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, ये डिसोसिएट हो गया ना, क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो 25% क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, है ना। तो अभी डिलीवर्ड के बजाय आप एक टर्म लिखो यहाँ, डिसोसिएटेड। हेमोग्लोबिन के पास अभी देखो एसोसिएशन डिसोसिएशन के अराउंड ही हम खेल रहे हैं। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत होना। 25% ओसू O2, 25% ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन है। ठीक है, 25% ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएटेड
डिसोसिएटेड एट टिश्यू, ठीक है। हाँ, और इससे क्या हो जाएगा, 5 ml O2 आप किसको दे रहे हो, टिश्यू को दे रहे हो। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो आपको समझ आ गई कि हम कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए 2 पॉइंट हमने लिया, टिश्यू और एल्वेओलाई, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएशन वाला पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली एसोसिएटेड था, ठीक है। यहाँ की जितनी भी कंडीशन होगी वो लंग्स के अराउंड होगी ना, ठीक है, आप समझ रहे हो, है ना। ये वाली चीज़ें कहाँ होगी, लंग्स के अराउंड होगी। तो लंग्स के पास तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था, है ना, तो वहाँ कंप्लीटली एसोसिएटेड रहेगा। फिर धीरे धीरे नीचे आओ, नीचे नीचे आओगे, है ना, तो देखो ये अभी 100% सेचुरेटेड था, अब कितना रह गया, 75% ही सेचुरेटेड रह गया। मतलब इसके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ही रह गए अब ब्लड के अंदर। अब उसने क्योंकि टिश्यू को उसने 25% दे दिया, माने कि 5 ml दे दिया। और 5 ml मतलब कितना, 1 मॉलिक्यूल्स। अब इन तीनों टर्म को ना एकदम क्लियर रखना भाई। मैं 5 ml तो कह रहा हूँ, और एक बार और क्या लिख सकते हो, 1 O2 ऐसे ऑफ हेमोग्लोबिन का, है ना। हेमोग्लोबिन में से 1 O2 दे दिया। अब 75% के पास कितना बचेगा, 3 O2 बचेगा, है ना। तो ये कहानी थी आपकी, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जैसे जैसे प्रेशर को आप कम करोगे, वैसे वैसे आपके डिसोसिएशन, ऑक्सीजन की प्रेशर को कम करोगे डिसोसिएशन होता जाएगा, और प्रेशर को बढ़ाओगे तो एसोसिएशन होता जाएगा। जस्ट सिंपली यही चीज़ देख रहे थे हम। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको। आई होप यहाँ तक सभी को सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है, ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा सा ना हम लोग एनसीईआरटी से बाहर की बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, और आपको मैं बता दूंगा लास्ट में, हर एक चीज़ एनसीईआरटी की ही याद रखनी है, ठीक है। तो अभी बस आप गो थ्रू हो जाओ, समझ जाओ, वही होता है ना कि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। एनसीईआरटी की चीज़ अगर आपने याद कर ली, ठीक है, ओके, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट थोड़ा सा अगर ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं, और जैसे कि 2025 का ट्रेड था, तो उसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने कभी सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन रूप में आपके सिलेबस का पार्ट ही होता है वो, ठीक है। तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि भाई कहाँ से आ गया। तो जो एनसीईआरटी की कंप्लीट आप उसी के अराउंड रहते थे, थोड़ा सा अपने आप को वो बाहें फैलाना पड़ता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ हम समझ सकते हैं, तो सीखने की चीज़ें इसमें सीख रहे हैं, और क्या, ठीक है। और हाँ, अभी मैं ये कह रहा था कि एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग एसोसिएशन के लिए, ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग हो रही है आपकी प्रेशर बढ़ने के साथ साथ, वो होती है आपकी कोऑपरेटिव मैनर में, ठीक है। यहाँ मैं एक नोट करके लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन, इसका क्या मतलब होता है अभी बताता हूँ। देखो, एक हेमोग्लोबिन था, ठीक है ना। एक हेमोग्लोबिन से HbO2, ये वाला, इसको बनने में ना बहुत समय लगेगा, दैट इज़ वेरी स्लो। उसके बाद कितने ऑक्सीजन जुड़ने हैं, फाइनली 4। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, HbO2, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, है ना। तो ये प्रोसेस जो है सो थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है ना, लेस स्लो कह लो आप, ठीक है, लेस स्लो। या फिर मैं एक एग्जांपल ले लूँ क्या, नहीं, बट वो फिर एक्चुअल से मीट नहीं करेगा ना। मतलब लेस स्लो क्या कहने का मतलब, थोड़ा सा रैपिड हो गया, फास्ट लिख दूँ क्या, अब लेस फास्ट भी नहीं लिख सकते। मैं क्या लिखूँ उसको, ठीक है। इसको आप लिखो, इस वाले प्रोसेस को क्या, थोड़ा सा, हाँ ऐसे लिखो, फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट, ठीक है, फास्ट। हाँ, अब देखो, अब इसमें एक और ऑक्सीजन आया, अब हो गया ये हेमोग्लोबिन कितने, 3 ऑक्सीजन से, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। और ये जो चौथा हेमोग्लोबिन जुड़ेगा ना, वो बहुत ही फास्टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग, मतलब ये फास्टेस्ट, ठीक है। अगर मैं कह दूँ, अगर उस हिसाब से टाइम के हिसाब से, अगर इसमें 5 मिनट लगें,
ठीक है, तो इसमें कितने 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगे तो 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, तो जैसे जैसे कि हेमोग्लोबिन उसके साथ ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता जाता है, जो फर्दर ऑक्सीजन आने वाले होते हैं जुड़ने के लिए, उसके लिए वो रास्ता आसान बना देता है। ठीक है, तो इसी को हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। तो एक ऐसा टर्म है इससे रिलेटेड, तो मैंने बता दिया। अभी देखो, अभी आपने बहुत सुना होगा कि इसमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होती है, और उसके अलग अलग कंडीशंस भी आपने याद कर रखे होंगे जो इसने भी पढ़ा है। ठीक है, तो अभी आपने ना लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट से कंफ्यूज नहीं होना। इस डायग्राम में अभी तक हम लोग बस एसोसिएशन और डिसोसिएशन पढ़ रहे थे, है ना। एसोसिएशन और क्या पढ़ रहे थे, डिसोसिएशन पढ़ रहे थे। ठीक है ना, इसको जरा हम हाईलाइट कर लें। ये कहाँ हम देख रहे थे, एल्वियोलाई के अराउंड देख रहे थे। यार गंदा हो गया, ठीक है, रहने देते हैं। और ये कहाँ देख रहे थे, टिश्यू, ये हम टिश्यू के पास में देख रहे थे, है ना। ये एल्वियोलाई के पास में, ये टिश्यू के पास में। अब इस पॉइंट को पकड़ के रखना है हमें, एल्वियोलाई और टिश्यू वाले पॉइंट को। और फिर देखना है कि अभी देखो ये नॉर्मल कंडीशन में हो रही थी हमारी। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए है, इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपकी नॉर्मल कंडीशन के लिए। आप ऐसे लिख लो, कोई आपको दिक्कत नहीं है आपके शरीर में। ठीक है, आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी नहीं है, आप नॉर्मल अपना डेली वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो उस समय ये ये जो है कैसी हो जाएगी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो ये काम आपका आसानी से हो रहा था। इस 100 mm पे क्या हो जाएगा, 100% बाइंड, और 40 पे 75% बाइंड। ठीक है, और अगर डिसोसिएट हो रहा था तो 25% डिसोसिएट हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो अभी देखा हमने, वो डिफर कर सकती है ना। अलग अलग केसेस में अलग अलग इसकी रेंज आएगी। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया ना, ये ग्राफ तो हमने बनाया है कि ये देखो कि किसी भी मतलब ब्लड के अंदर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपने इतना रखा है, तो इसकी बाइंडिंग ऑफ विथ ऑक्सीजन जो है, हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है ना, वो कितनी दिखाती है ना। तो यही हमने देखा कि 20 किया तो 25%, 30 किया तो 50%, 40 किया तो 75%, और 100 किया तो 100%। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। अभी इसमें देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा ग्राफ आपका शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो कभी ये राइट शिफ्ट या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या करता है, ये लेफ्ट शिफ्ट या थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। देखो, तो छोटा कर लिया जाए क्या, कुछ लिखना रहेगा तो लिख भी लेंगे, तो इसको मिड में लेते हैं। ठीक, ये देखो आप, अभी इसमें आपको 3 कर्व दिख रहे होंगे। ठीक है, 3 कर्व दिख रहे होंगे, तो इसमें इसका हेडिंग लगा लेते हैं क्या, शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स। ये देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शिफ्टिंग इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ठीक है, अभी देखो कि 2 कंडीशन होती हैं। एक तो मैं पहले ओरली बता रहा हूँ, फिर आपके डायग्राम पे मैं आऊँगा कि भाई आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी जो है सो विगरस एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, आपकी बॉडी, आपके टिश्यू को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो गई है ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन उसको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अब ये बताओ वो हेमोग्लोबिन को क्या कहेगा, हेमोग्लोबिन को कहेगा भाई तुम अपनी बॉन्डिंग को थोड़ा लूज करो और ऑक्सीजन मेरे पास आकर के दो। ठीक है, ऑक्सीजन आकर के थोड़ा जल्दी जल्दी दो, थोड़ा ज़्यादा करके दो। ठीक है, अभी भी दे रहा था वो, नो डाउट, है ना, अभी भी ये काम कर रहा था। ये अभी डिसोसिएट हुआ ना यहाँ आके, ये जो है तो यहाँ आकर के डिसोसिएट हुआ कि नहीं, पहले तो 100% रखा था पूरा, चारों का चारों ऑक्सीजन। अब इसने एक ऑक्सीजन तो दे दिया ना, दैट इज 25%, एंड दैट इज 5 ml, है ना। ये 25%, 5 ml और एक, इन तीनों में क्लियर रहना। 25% मतलब क्या, 4 के हिसाब से
तो 4 के हिसाब से 1 दे दिया तो 25%, ठीक है। 5 ml क्या 100 में 5, ये सॉरी ऐसे कह सकते हो आप 100 में, हाँ 100 में 5 दे रहा है तो ठीक है। और ये एक्चुअली 25% इस किसका है, 20 का है ना, ये वाला 20, इस 20 का 25% है, तो ये भी ध्यान रखना। और दूसरी चीज 1O2 क्या, ये 1O2 क्या, यही तो था, 100 के पास 4O2, 75 के पास 3O2, 50 के पास 2O2, 25 के पास 1O2, तो उसने 1O2 दे रहे, ठीक है। तो ये 3 टर्म है जो रिपीटेडली यूज हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम मैं क्या कह रहा था कि देखो कभी भी आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, तो फिर वो उस समय क्या होता है, वो ऐसी बॉडी की डिमांड हो जाती है कि हेमोग्लोबिन को क्या है, थोड़ा सा अपना जो बाइंडिंग एफिनिटी है उसको थोड़ा कमजोर करना पड़ता है, ठीक है। कि अभी भैया, और इसकी एक अलग अलग एंगल से भी मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बताऊंगा कि अलग एंगल से भी उसको सुन सकते हैं। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ऑक्सीजन की डिमांड टिश्यू के अंदर ज़्यादा हो गई, है ना, टिश्यू के अंदर ज़्यादा हो गई। तो अभी क्या कहेगा वो हेमोग्लोबिन को, भैया तुम्हारी जो बॉन्डिंग है ना, बहुत तगड़े तरीके से तुम बॉन्ड हो रखे हो, 4 ऑक्सीजन को तुम कैरी कर रहे हो, तो तुम थोड़ा सा ये बॉन्डिंग कमज़ोर करो, है ना, और इसको डिसोसिएट हो जाने दो, और मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मुझे ऑक्सीजन दे दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलेगा ठीक है। अभी इसको अभी मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बता रहा हूँ, देखो ये था आपका टिश्यू वाला कंडीशन 40-40 यूँ। तो अभी आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को समझो, ठीक है। ये आपकी कौन सी ब्लू वाली जो है सो नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है। ब्लू वाली ग्राफ सेम वही है जो यहाँ वाली, ठीक है। अब इसमें मैं खींच तान करता तो थोड़ा सा रद्दी हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ ले रखा है, ठीक है। तो ब्लू वाली आपकी ओरिजिनल ग्राफ है। तो ब्लू वाली में देखना ध्यान से कि अगर 75% आपकी सेचुरेशन कब थी, है ना, कहने का मतलब 75% सेचुरेशन बची थी और 25% उसने दे दिया था। ये 25% डोनेट किया था ना, 25%, है ना। तो ये कंडीशन आपकी कहाँ आती थी, इस पॉइंट पे, है ना। अभी देखो ये, और यही सेम कंडीशन जो है, अगर मैं बात करूँ 75% वाली, ठीक है, नहीं ऐसे देखो, सॉरी टिश्यू टिश्यू के अराउंड सोचो आप, ठीक है, उसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे। टिश्यू के अराउंड सोचो कि ये आपकी 40 mmHg टिश्यू की कंडीशन थी, ठीक है। तो एक कंडीशन टिश्यू की तब थी जब नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, और दूसरी कंडीशन टिश्यू की तब है जब ये एक्सटेंसिव आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो, तब की कंडीशन है। तो पहले वाले कंडीशन में क्या थी कि अभी जो है सो इसको 75% ऑक्सीजन इसके पास प्रेजेंट थे हेमोग्लोबिन के पास। उसने कितना मांगा था, 25% ही मांगा था, ठीक है, 25% ही मांगा था। मैं अब कह दूं, ये डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट है कि शिफ्टिंग का क्या मतलब है, शिफ्टिंग का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी आप देखोगे ना कि सेम सेम कंडीशन टिश्यू की मान लेते हैं, 40 mmHg अभी भी है, लेकिन आप क्या, बॉडी आपकी थकी हुई है। तो इस कंडीशन में क्या डिमांड करेगी कि ये, है ना, कि भैया मुझे 25% से काम नहीं चलेगा, मुझे कितना दे दो डिसोसिएट करा के, 50%, ठीक है। तो ये देखो ये इसके अराउंड जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 50% ही बचा ना, 50% मतलब क्या, 2 ऑक्सीजन ही बचे, मतलब उसने 100 में कितने थे, 4 थे, तो अभी 2 है, तो मतलब इसने 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन डोनेट कर दिए ना, 2 ऑक्सीजन किसको डोनेट कर दिए, टिश्यू को डिलीवर कर दिए। तो यहाँ डिसोसिएशन ज़्यादा नहीं आपको दिख रहा, डिसोसिएशन वहाँ भी हो रही थी, अगेन डिसोसिएशन आपकी यहाँ भी हो रही थी, बट उसने कितना डिमांड किया था, बस 25% दे दो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, दे दो केवल 5 ग्राम, है ना। तो वही चीज़ है अब इसने थोड़ी ज़्यादा डिमांड कर रखी है, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है बॉडी की, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई राइट शिफ्ट क्यों हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ग्राफ आपका हाँ देखो, एक्चुअली ये राइट शिफ्ट क्या है, मेन मेन तो आपको एफिनिटी से पकड़ना है कि भैया ये 40 mmHg के लिए भी उसको 50% ऑक्सीजन ही मिला, ठीक है, 50% ऑक्सीजन ही है उसके पास, हेमोग्लोबिन के पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ जा रहा था, टिश्यू के पास जा रहा था, मेरे पास आ ही नहीं रहा था। अभी आप ऐसे जो ग्राफ बनाए थे यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जो बनाए थे, उस अकॉर्डिंग आप सोचो, है ना। यहाँ पे आपकी जो ग्राफ थी, ठीक है, अभी आपने 10 किया था तो ये देखो 10 हो गए थे, मतलब इसको आसानी से मिल जा रहा था। लेकिन अब और ये 20 वाली कंडीशन देख लो, है ना, ये जो 20 पे थी तो इसको कितना 25% ऑक्सीजन मिल जा रहा था, है ना। लेकिन अभी 20% पे इसको 15% ऑक्सीजन ही मिल रहा है, सॉरी 20 mmHg पे, ये प्रेशर है भाई, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि 20 mmHg पे
जो पहले इसको 25% ऑक्सीजन मिल जा रहा था, बात को समझो, वो अब इसको 20 mmHg पे 15% ऑक्सीजन ही मिल पाएगा। क्यों? ये तो हेमोग्लोबिन है ना, ये तो ब्लड में है ना, ये तो ब्लड ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए था ना, लेकिन अभी कहाँ जा रहा है वो ऑक्सीजन सारा? टिश्यू के पास जाने के लिए रेडी है, क्योंकि टिश्यू की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है ना? तो वो वहाँ जा रही है, इसीलिए इसको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप यहाँ यहाँ एक कोऑर्डिनेट बनाओ, अब आप 40 पे आ जाओ, ये तो टिश्यू के पास की कहानी है, टिश्यू के पास की कहानी है। तो उस पॉइंट पे इसको जो है जहाँ पर इस पॉइंट पे इसको 75% ऑक्सीजन मिल जा रहा था। आप किसी भी एंगल से सोचोगे ना तो ये डायग्राम ऐसा ही बनेगा। हाँ, अभी मैं नीचे से उठा रहा हूँ, मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यही चीज़ है कि इस वाले कंडीशन में 75% सेचुरेशन थी, 75% ऑक्सीजन हमको मिल गया था, मतलब 3 ऑक्सीजन हमको मिल गया था। लेकिन अभी शरीर की कंडीशन ऐसी है कि हमें बस 2 ही ऑक्सीजन वो दे रहे हैं। कितनी? 2 ही ऑक्सीजन मेरे से आके बाइंड कर रहा है। ठीक है, 50% ही आपका सैचुरेट हुआ है, 2 ही ऑक्सीजन मिला। तो ऐसी कंडीशन कब हो जाएगी? जब टिश्यू विग्रस एक्सरसाइज करेगी। ठीक है, तो ये समझ आ गया ये राइट शिफ्ट क्यों हो रहा है। और 100 के लिए तो भाई ठीक है, सैचुरेशन जो कंप्लीट होना है वो तो 100 पे ही होगा, दैट इज डेफिनेट डेफिनेट। तो आपको टिश्यू ऐसा, और टिश्यू को पकड़ना है और किसको पकड़ना है? लंग्स को पकड़ना। अभी देखो, आप वीनस ब्लड डीऑक्सीनेटेड दिखा होगा, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ होती है? वहाँ से टिश्यू के बाद से स्टार्ट हो जाती है ना, इसलिए इसको ये लिखा है। और आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीनेटेड, तो ऑक्सीजनेशन सबसे पहले ब्लड में कहाँ होती है? एल्वेलाई के पास होती है। तो ये वाली पॉइंट में बार बार इसीलिए एल्वेलाई को पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाली पॉइंट टिश्यू को पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अब इसमें भी आपने डिसोसिएशन देखा और एसोसिएशन देखा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट थे, रेंजेस डिफरेंट थे आपके। ठीक है, जो सेचुरेशन का लेवल था वो अलग अलग प्रेशर पे हो रहा था। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रेशर को आप फिक्स मान के देखोगे ना, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि 40 mmHg जो टिश्यू की पहले डिमांड थी नॉर्मल कंडीशन में, अभी इसको 75% ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, 75% ऑक्सीजन मिल गया, या फिर ऊपर से यूं कहो कि इसको 25% देना पड़ गया। ठीक है, 25% से ही टिश्यू को दे करके काम चल गया। और अभी इस कंडीशन में आप नीचे से यूँ कहो कि इसको 50% ऑक्सीजन ही मिला, या फिर यूँ कहो कि इसको जो है सो 50% ऑक्सीजन टिश्यू को देना पड़ गया। ठीक है, जब ऊपर से देख रहे हो तो आप ये सोचो कि ये जो एल्वेोलर वाली ब्लड थी वो यहाँ आकर के गिर रही है। ठीक है, जब आप ऊपर से ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप ये सोचो कि ये एल्वेोलर वाली ब्लड थी, एल्वेोलर के पास वाली ब्लड थी, और ये जब डिसोसिएट हुआ है ना, तो ये इतने पे आ गया, इतने पे आ गया। और इतने पे आ गया मतलब क्या? 75% ही उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहा। ठीक है, बाकी 25% इसने इसको दे दिए, टिश्यू को दे दिए। अब वही कंडीशन अगर आप ऊपर से इसको देखो कि ये कंडीशन राइट के लिए, तो एल्वेोलर के पास 100 मतलब 100% सैचुरेशन माने कि चार ऑक्सीजन थे। ठीक है, लेकिन अभी जब ये टिश्यू के पास आएगा, टिश्यू के पास आएगा, तो इसको कितने देने पड़ जाएंगे? 50 देने पड़ जाएंगे, 50% देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो ना ग्राफ शिफ्टिंग क्यों हो रखी है? क्योंकि ऐसा फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गया हमारा, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है ऐसा। ठीक है, कि हम बीमार हो गए हैं, या फिर डिजीज कंडीशन में भी ऐसा होता है, या फिर हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हम भाग लिए, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, तो बस यही है। ठीक है, और इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर है, ये राइट शिफ्ट आई होप क्लियर होगी। ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो, ये ह्यूमन के लिए ना दो ही है, जो हमारे एडल्ट ह्यूमन है उसके लिए दो ही ग्राफ है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये नॉर्मल कंडीशन, और ये कौन सी? आपकी विग्रस एक्सरसाइज वाली कंडीशन। एक और कंडीशन आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, इसके बीच में ले लो। ठीक है, वो देखो ग्राफ हमने नहीं बनाया ना, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आप पकड़ोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और देखो नीट के लेवल पे ना इस ग्राफ को इस लेवल पे समझना, है ना, कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको दिमाग नहीं काम कर रहा तो आप धीरे धीरे सुन लो, स्किप कर देना, लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। बट ये कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, मुझे भी समझने में ना बहुत समय लगा है। ठीक है, मैं जब से तैयारी कर रहा था मुझे कभी भी ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई राइट शिफ्ट क्या है, लेफ्ट शिफ्ट क्या है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है ना, क्या कंडीशंस है। ठीक है, जो जो लिखा हुआ था एनसीईआरटी के अंदर सब याद कर लिया था, बस हो गया था, क्वेश्चंस भी बन गया था। तो मैं आपको ये चीज़ें मैं भी बता दूंगा। बट सोचो, अगर कुछ भी चीज़ें मज़े से पढ़ोगे ना तो वो ज़्यादा टिकेगा भी, और आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, है ना। तो ये थोड़ा सा है,
क्योंकि ग्राफ दे रखा है। अब यही दिक्कत है ना यार एनसीईआरटी की, उसने इतना काम दे रखा है, इतना चीज़ दे रखा है, ठीक है, इसमें कहीं उसने राइट शिफ्ट की जिक्र नहीं करी है, लेफ्ट शिफ्ट की जिक्र नहीं करे, लेकिन जो कंडीशंस है उसकी जिक्र कर दी है। देखो आप, ये H प्लस वाला, हाई PO2, लो PCO2, लेसर H प्लस, लोअर टेम्परेचर, सारी चीज़ें कह दिया है इसने, बट किसने एक लाइन नहीं लिखी है अबाउट लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ना ही तो उसने ग्राफ में दिखाया है, एक ग्राफ दिखा के छोड़ दिया। हाँ, तो आप ये तो आधी सीधी बात ही है ना, ठीक है। बट हाँ, आप ये कहोगे कि सवाल तो यहीं से है ना, ऑब्वियसली यहीं से आएंगे सवाल, ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हैं, बट जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जिनको समझना है, तो पहली चीज़ें तो ये बेसिक थी, ठीक है। इसमें फिर फिजियोलॉजिकली क्या हमारी कंडीशन हो गई जिसकी वजह से हमको ये चेंज करना पड़ा, अभी हमने इसकी बात कर ली, ठीक है। हाँ, तो राइट शिफ्ट आपको समझ आ गई। हाँ, मैं अभी कह रहा था कि लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, कि देखो, हाँ, अभी कंडीशन ऐसी हो सकती है, लिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हो गया तब कंडीशन नहीं देख रहे, एक्चुअली ऐसा कंडीशन हमारी बॉडी की हो जाएगी कि हमारी ग्राफ जो है सो ऐसा ना होकर के कैसे दिखेगी, ये दिखेगी, है ना। और ग्राफ था क्या एक्चुअली, कि भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रखें तो हेमोग्लोबिन को कितना ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, इतना रखें तो इतना मिलेगा, और इससे डिफर हो गए मतलब कुछ ना कुछ नॉर्मल से नॉर्मल से कुछ डिफरेंट चल रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक। तो ये तो आपने देख लिया कि इसकी प्रॉब्लम क्या थी, ठीक। अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है, ये रेड वाली। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था कि या तो आप सो रहे हो, है ना, आप आराम से चिल कर रहे हो, नेटफ्लिक्स लगा के पॉपकॉर्न खा करके आराम से आप पड़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा तो नहीं, बट ये अराउंड इसके आसपास घूमती है, ठीक है, इसके आसपास थोड़ी सी वो रहती है, कि ये ग्राफ ऐसी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ये दिखेगी आपको, ठीक है। ये एक आइडल ग्राफ है, एक नॉर्मल ग्राफ है। अभी ना आगे मैं तीनों को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने का एक टेबल लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी समझेंगे। तो ये एक्चुअली जो ग्राफ है ना आपका, वो मैं बता रहा हूँ। अब पहले तो ग्राफ सारी चीज़ें इमेजिनरी है, ठीक है, बहुत हू बहू एग्जैक्ट 100% मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ये जो आप मैं 100 पे खेल रहा था वो आपकी 104 होती है, ठीक है। और फिर एट्रियल ब्लड की जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो 95 होती है, तो समवेयर अराउंड ये है, ठीक है। बट इसमें मैं शायद मैं बोल के और आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो अभी आपको ये नहीं समझना, जो कह रहा हूँ बस वही है क्लियर जो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये साइट कौन सी है आपकी, मैंने नहीं लिखा, क्या उसमें लिखा हुआ था, ये एल्वियोलर साइट है आपकी, ठीक है, 100 वाली, ये भी एल्वियोलर साइट, हाँ। तो ये या तो आप सो रहे हो ना, बहुत रेस्टिंग कंडीशन में आपकी बॉडी, है ना, बिल्कुल कुछ फिजियोलॉजिकली कोई एक्टिव नहीं हो, बीमार हो, या फिर बीमार में थोड़ा सा वो वाला कंडीशन होता है, तो उसको मत समझो। तो ये चीज़ें हो जाएगी। लेफ्ट शिफ्ट का मेन जो हाँ, ये तब थोड़ी सी शिफ्ट होगी, ये ह्यूमन की है ना, ये हमारे एडल्ट ह्यूमन की है, ठीक है। बट ये वाली शिफ्ट, इस वाली शिफ्टिंग की कहानी एक अलग है, मैं बताता हूँ, है ना। वो कब होती है, जब आपकी बॉडी क्या है, सॉरी आपके अंदर नहीं, जब फीटल हेमोग्लोबिन क्या होती है, मैं बताता हूँ। फीटल हेमोग्लोबिन में जो है ना, ऑक्सीजन के लिए एसोसिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी आपने गौर किया कि यहाँ डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, यहाँ डिसोसिएशन के लिए डेडिकेटेड है ये ग्राफ, आपने ध्यान दिया हो, यहाँ डिसोसिएशन के लिए अभी मैंने इस पे एसोसिएशन के लिए कुछ खास बात नहीं बताया था, ठीक है। और ये डिसोसिएशन के लिए, क्योंकि ये राइट शिफ्ट हो रहा है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करने लग गया, 25 से 50 मांगने लग गया, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन के लिए था। अब लेफ्ट शिफ्ट वाला में ना, मतलब डिसोसिएशन के लिए कहने का ये मतलब है कि उस पर कॉन्सेंट्रेटेड था, है ना, उस पर फोकस कर रहा था। अभी आप ये देखो, एसोसिएशन की तरफ फोकस करेगा, कहने का ये मतलब होता है कि देखो, अभी आप इसी पॉइंट पे, ये टिश्यू के लेवल पे ही आप यहाँ से जाओ, यहाँ से, और देखो इस कोऑर्डिनेट्स को देखो, मिलाओगे तो 90 पे मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, आप खुद सोचो एक बार, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें, हमारे बॉडी को अभी बस 10 आ, ये परसेंटेज है ना, हाँ, 10% ही ऑक्सीजन चाहिए। आप खुद सोचो, जो नॉर्मल में 25% आपकी बॉडी डिमांड कर रही थी, हैप्पी एक्सरसाइज में 50% डिमांड कर रही थी, तो ये टूट रहा था ना, हेमोग्लोबिन टूट टूट करके इसको दे रहा था। अभी क्या है कि ये 25% सॉरी, ये 10% ही डिमांड कर रहा है आपका। कितना डिमांड कर रहा है, 10% डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन आपकी सोने वाली हो जाएगी, या फिर ऐसे बोलते हैं स्लीपिंग का, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं स्लीपिंग का लिखा हुआ, ठीक है। बट ये एक्चुअल जो ग्राफ है ना आपकी, वो किसकी है मैं बताता हूँ। ये है फीटल हेमोग्लोबिन की। आप फीटल हेमोग्लोबिन की कहानी समझो, ठीक है। अब इसे सुनना आप आराम से। होता क्या है कि प्लेसेंटा है,
उससे बेबी और मदर के बीच में जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। तो बेबी को क्या चाहिए, जो फीटल बेबी है उसको चाहिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज, ठीक है। और जनरली उसको ऑक्सीजन चाहिए बॉडी के रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन उसको मिलेगा कहाँ से, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं, उसकी लंग्स और उसकी नॉस्ट्रल तो काम कर नहीं रही है, तो उसको ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से, मदर के ब्लड से। तो वहाँ क्या होना होता है कि मदर की ब्लड जो है वो अपनी ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जो बॉन्डिंग थी उसको कमज़ोर करती है, ठीक है, उसको क्या करती है, कमज़ोर करती है। और करती नहीं, एक्चुअली होती है। मदर की कमज़ोर नहीं हो गई, एक्चुअली बच्चे की ज़्यादा हो गई, है ना। नॉर्मल थी हमारी हमारी जो बॉडी के अंदर है वही एक मदर के अंदर भी होगा, है ना, जो प्रेग्नेंट मदर है उसके अंदर भी वही ये वाली ग्राफ ही चल रही है। एक्चुअली हुआ क्या, ये थोड़ा ज़्यादा ही एसोसिएटेड है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसके कंपेयर में ये कम है, इसके कंपेयर में ये कम है। अभी आप ये मिसकॉन्सेप्शन मत दिमाग में बिठा लेना कि हमारे अंदर और एक प्रेग्नेंट मदर के अंदर जो सी ये ग्राफ में डिफर होगी, ये ग्राफ एग्जैक्टली यही है, ठीक है। बट जो बेबी है उसके अंदर अलग कहानी है, उसके कंपेयर में ये मतलब एसोसिएशन के टर्म में उसके कंपेयर में ये लेस एसोसिएशन शो करती है और ये ज़्यादा एसोसिएशन शो करती है। अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो उसको क्या करना है कि मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेना है, तो जहाँ से ऑक्सीजन उसको चाहिए तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तो मदर के ब्लड को डिसोसिएट करना पड़ेगा, है ना। तो मदर की ब्लड को डिसोसिएट करने के लिए फिर वो अपने ब्लड और अपने ब्लड के अंदर वो क्या बढ़ाएगा, एसोसिएशन बढ़ाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि फीटल बेबी के अंदर क्या होता है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है HbO2 की बॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फीटल हेमोग्लोबिन में क्या होती है, HbO2 की एसोसिएशन ज़्यादा होती है, ठीक। ये आपको ध्यान रखनी है। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की जो एसोसिएशन है, जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वो डिसोसिएट कम होगा, है ना। डिसोसिएट कम होने का क्या मतलब, आपने डिफरेंस देख लिया, ये 90 पे था, ये 90 पे था, कहने का मतलब अभी डिसोसिएट ही नहीं हो रहा। 100 में से ये यहाँ से तो आया होगा, ठीक है। इस 100 में से इसको कितना 10% ही दे दो तो इसका काम चल जाता है, ठीक है। मतलब डिसोसिएट हो ही नहीं रहा वो, है ना। हेमोग्लोबिन उसका जो है सो डिसोसिएट नहीं हो रहा, एकदम एसोसिएटेड फॉर्म में है। तो एसोसिएशन के लिए कौन फेवरेबल है, लेफ्ट शिफ्ट, और डिसोसिएशन के लिए कौन फेवरेबल है, लेफ्ट शिफ्ट। बस इतना ही ध्यान रखो आप, ठीक है। नहीं तो बहुत जितना सोचोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है आपके पास, है ना, सिलेबस में ना कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है। भले ही हाँ, बस ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बता देता है। और हाँ, अब इसकी मेजर कंडीशनिंग हम देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट की भी और राइट शिफ्ट की। अभी सारी मैंने नॉर्मल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल चेंज जो होते हैं वो अभी बात कर रहे थे। और एक्चुअली कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आपके वहीं से आ रहे हैं। तो अभी मैं सारे फैक्टर्स पे डिस्कस कर लेता हूँ। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें आपने लिखी हुई है, तो चलो हम टेबल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा यार, आई थिंक। चलो इसको साफ कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो अभी बस आपको अगर ये ये वाला, है ना, कहने का मतलब कि ये कोऑर्डिनेट्स करके ऐसे करके समझ ना आया हो, ठीक है। तो बस आप ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रख लेना कि जो राइट शिफ्ट है, ठीक है, राइट शिफ्ट एक्सेसिव फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होती है। एक्सेसिव आप जब वो करते हो, मतलब एक्सरसाइज करते हो, है ना, उसको एक टर्म भी बोला जाता है कुछ, एक्सटेंसिव नहीं, ट्रेमस, कुछ ऐसा होता है, ऐसा एक्सरसाइज। हाँ, ठीक है। अभी हम क्या लिखने वाले थे, क्या लिखने वाले थे, हाँ, फैक्टर्स, ठीक है। देखो इसके अराउंड फैक्टर्स क्या होती है, मेन आपका सवाल जो है वो यहाँ से शुरू होता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको बस ये सब चीज़ें याद रखनी है। ये देखो, इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे राइट, इसको क्या दोगे आप,
राइट शिफ्ट। ठीक है, अब इसके लिए फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ढंग से लिख लिया जाए क्या? चलो कोई नहीं, हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन मैं बताता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहली बात तो आपको पता है कि PO2 यहाँ पे कम होती है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है भाई? टिश्यू की बात हो रही है ना, टिश्यू की बात हो रही है। तो टिश्यू के पास कहाँ, टिश्यू के पास PO2 जो था वो कितनी थी? कम थी, 40 ही थी। और PCO2 कितनी थी आपको याद हो? ज़्यादा थी, 45। ठीक है, तो PCO2 ज़्यादा होनी चाहिए, हमें डिसोसिएट कराना, सीधी सी बात है। तो ऑक्सीजन जहाँ कम होगी वहीं डिसोसिएट होगा ना, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं तो वो देगा ना हेमोग्लोबिन। दो टर्म है, ये टिश्यू के पास कमी है और वो देने वाला कौन है आपका? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहाँ है? ब्लड में है। ठीक है, तो उसको रिलेट करते रहना। और यहाँ जो है सो आपकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, मैं बताता हूँ क्यों होती है। देखो, हालांकि अपने पास एक स्लाइड भी वैसे होना चाहिए, ये देखना आप, बस समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, H+ वाली बातें समझ आ जाएंगी। मैंने लिखा है यहाँ H+। ठीक है, H+ ज़्यादा होती है। पहले लिख लेते हैं ये सारे जो हमें लिखने हैं, एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, H+ ज़्यादा, तो H+ ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर pH आपका कम हो जाएगा। pH कम हो जाएगा। ठीक है, pH कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर आपकी बढ़ने लग जाएगी, और क्या? टेम्परेचर H+, PCO2, PO2, और एक चीज़ होती है 2,3-BPGA, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये आपकी बढ़ी हुई होती है। ठीक है, राइट शिफ्ट के लिए फैक्टर्स ये सब है आपके। ठीक है, अब बताता हूँ। देखो, PO2 तो समझ आएगा, टिश्यू के पास है तो PO2 कम होनी ही है, तभी तो वो डिसोसिएट करेगा। हाँ, और H+ क्यों ज़्यादा होती है अभी हम उस पर बात कर लेंगे। हाँ, अभी टेम्परेचर क्यों बढ़ होती है? तो वहाँ जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, जब मेटाबॉलिज्म आपकी बढ़ती है तो टेम्परेचर वहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ जाता ही है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर राइज करते हैं जब भी आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाते हो तो। ठीक है, तो टेम्परेचर इस वजह से हो गई। और जब भी आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है तो ज़्यादा वो रेस्पिरेशन शो करेगा। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, अगर हायर प्लांट्स में अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसी अपने बॉटनी में है। ठीक है, 11th के बॉटनी में, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो वहाँ जो है सो ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में रेस्पिरेशन के दौरान एक प्रोडक्ट बन रहा होता है, दैट इज 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो अपन जब बात करेंगे तो वहाँ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसकी अमाउंट भी बढ़ गई होती है। तो ये सारे कंडीशंस क्या लीड करती है कि भैया, हाँ, इन सब की वजह से एक्चुअली हेमोग्लोबिन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा कि उसको ऑक्सीजन छोड़ना पड़ेगा। तो एक्चुअल मैकेनिज्म वहाँ हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें हमने बात करी है समझने के लिए। एक्चुअल मैकेनिज्म क्या हो रहा था कि H+ की वजह से ऐसा कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कि उसको ऑक्सीजन लूज करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग थी वो तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो H+ इसके लिए विलेन का काम करता है। वो ऑक्सीजन को कैरी कर रही थी, टिश्यू टिश्यू के पास आते उसने देखा कि यहाँ तो H+ है भाई, टिश्यू के पास क्या पड़ा हुआ? H+ है। तो H+ जो है सो ब्लड के अंदर जाता है और उस हेमोग्लोबिन को क्या करता है? तोड़ देता है, और अ, उसकी एक ऑक्सीजन को वहाँ से अलग कर देता है। और एक्चुअली हेमोग्लोबिन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो, क्या नाम है आपका, ऑक्सीजन टिश्यू के पास आ गया और ये H+ वहाँ बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उस हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ना समझ में आएगी जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ाएंगे, तब H+ वाली पूरी कहानी। ठीक है, तो ये बात होगी। अब H+ बना कहाँ से, मैं उस इसके लिए वो डायग्राम बता दूँ। डायग्राम क्या है बताना, अभी देख लो आप। ठीक है, तो एक सेकेंड, नहीं उसमें सही रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको समझ आ गया, 2,3-BPGA समझ आ गया, H+। तो H+ देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखो होता क्या है कि CO2 जो है ना, टिश्यू के पास मेटाबॉलिज्म के बाद, मतलब रेस्पिरेशन के बाद CO2 आपका
बना, ठीक। और CO2 जो है सो कहाँ चला जाता है, टिश्यू से आपकी ब्लड के अंदर चली गई। ये आपकी क्या ब्लड है, ठीक है, ये आपकी ब्लड है। तो ब्लड के अंदर ये ब्लड वेसल्स हैं, ये टिश्यू से CO2 इसमें चला गया। अब आरबीसी के अंदर ना, ये ब्लड की आरबीसी है, ठीक। ब्लड के आरबीसी के अंदर CO2 गया और H2O वहाँ पहले से होती है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, H2CO3 बना लेते हैं, क्या, कार्बोनिक एसिड। और ये फिर फर्दर टूट जाता है, किसके हेल्प से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के हेल्प से, ठीक है। बनता भी यही है और टूटता भी यही है, ठीक। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के हेल्प से क्या हो गया, ये CO2 आपका टूट गया SCO3 माइनस में। पहले तो बीच में एक बनता है H2CO3, इन दोनों को जोड़ दो आप, वहीं बन रहा था और फिर ये टूट रहा था, ठीक है, SCO3 माइनस और H प्लस में। अब ये जो H प्लस है ना, ये जो H प्लस है, ठीक है, ये हेमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा, ठीक है। और वहाँ जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग थी हेमोग्लोबिन के साथ, उसको कमजोर कर देगा और ऑक्सीजन फिर से ये अंदर ले लेगा टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये कहानी चल रही थी। तो ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, आप खुद सोचो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी ना। तो फिगरस एक्सरसाइज में यही तो हो रहा था, तभी तो उसकी कर्व कितनी शिफ्ट हो गई थी राइट की तरफ, है ना। राइट की तरफ शिफ्ट होने का क्या मतलब, कि वो पार्शियल प्रेशर और जो सैचुरेशन थी उसकी, आपकी जो मीटिंग पॉइंट थे, जो कोऑर्डिनेट्स थे आपके, ठीक है, उसमें चेंजेस आ गए थे, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि H प्लस का ज़्यादा होना क्यों डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को लीड करता है, ठीक है। ये हेमोग्लोबिन के साथ, अभी अगर नहीं समझ आ रहा तो ये देख लो, हेमोग्लोबिन के साथ ये जो है H प्लस बाइंड कर लेगा, ठीक है। और यहाँ जो मान लो 4 ऑक्सीजन थे, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन को उसने, एक सेकेंड, ये देखो, हेमोग्लोबिन के पास 4 साइड थे ना, चारों ऑक्सीजन थे, ठीक है, 4 पे ऑक्सीजन थे। यहाँ इसको क्या मिला, H प्लस मिले, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये जो हेमोग्लोबिन के साथ मान लो 4 ऑक्सीजन थे, उसमें से 3 रह गए, सॉरी O2 जो थे 3 रह गए, और एक क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको क्या मिल जाता है, वहीं एक अमीन मिल जाता है, NH3 मिल जाता है, NH2 मिल जाता है, सॉरी, है ना। तो ये पूरा मिला करके एक कंपाउंड बना लेता है, दैट इज कार्बोक्सी। और इसमें CO2 भी, वो बताऊंगा मैं इसी में, ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कार्बोक्सी अमीनो, कार्बोक्सी अमीनो हेमोग्लोबिन ऐसा बना लेता है वो कंपाउंड, ठीक है। तो वो अगली क्लास में बात होगी आपकी। बस मैं ये कह रहा था कि H प्लस कैसे उसको डिस्टर्ब करता है ना। H प्लस के आने से इसकी ये बॉन्डिंग टूट जाएगी, ये O2 कहाँ चला जाएगा, टिश्यू के अंदर, और यहाँ H प्लस बाइंड हो जाएगा। तो इतनी सी बात है, ठीक। चले चले चले, तो ये फैक्टर्स हो गए आपके राइट शिफ्ट के। और लेफ्ट शिफ्ट की फैक्टर मैं बता दूं, सब कुछ इसका उल्टा, ठीक है। क्योंकि वो आपकी बॉडी जो है सो या तो रेस्ट कर रही है, या फिर आप फीटल हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हो, तो वहाँ क्या हो जाती है आपकी, लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। लेफ्ट शिफ्ट की कहानी आप यहाँ देख लो, एक सेकेंड। और ये जो आपको दिख रहा है ना मायोग्लोबिन, वो हेमोग्लोबिन से भी ज़्यादा एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। ये देखो, इसकी स्टिफनेस देखो आप कितनी दूर थी, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं ना, कभी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो मायोग्लोबिन की कर्व है वो इसलिए दी गई है कि ये फिर भी देखो, ये हेमोग्लोबिन ही है, ये हेमोग्लोबिन है, ये भी हेमोग्लोबिन की कर्व है, ये भी हेमोग्लोबिन की कर्व है। तो कोई कितना शिफ्ट हो सकता है दायां, कितना बायां शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये मायोग्लोबिन अनएक्सपेक्टेडली हेमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन शो करता है। ज़्यादा एसोसिएशन आप समझ रहे हो ना क्यों, है ना। ये कम एसोसिएशन क्योंकि इसके डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहे थे, है ना। और ये थोड़ा मॉडरेट है, नॉर्मल है, और ये ज़्यादा एसोसिएशन, और इससे भी ज़्यादा एसोसिएशन कौन, मायोग्लोबिन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, अभी हम क्या बात कर रहे थे, लेफ्ट शिफ्ट की। अरे यार, ये लेक्चर कंप्लीट हो जाना तो बहुत भार उतर जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल होती है समझाना बच्चों को, है ना। और मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे इसको मतलब कि डिलीवर करूँ लेक्चर में, ठीक है। ये देखो, लेफ्ट शिफ्ट आपका, अरे यार, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। इसमें आप बताओ क्या क्या कंडीशन डाल दो, PO2 को बढ़ा दें, ठीक है भाई, PCO2 को कम कर दें, ठीक है।
H+ को कम कर दिया जाए, ठीक है, pH को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, ठीक है, और बताओ 2-3 BPGA भी कम कर दिया जाए। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये सारी कंडीशंस आपको मेन ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, और यही चीज़ मैं एक और बात लिख दूँ यहाँ, ठीक है। अगर आपको इतना चीज़ आ गया ना, फिर आपकी फेवरेबल फॉर ऑक्सीजन डिसोसिएशन, सारी कंडीशन जो है आपको क्या लीड करती है कि भैया ऑक्सीजन तुम हमें दे दो, और हेमोग्लोबिन को कहती है कि तुम डिसोसिएट हो जाओ, तुम वहाँ से तोड़ दो अपने ऑक्सीजन को और मुझे दे दो। और ये क्या कहती है कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन अपने पास रखे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन एसोसिएशन, दैट इज फेवरेबल फॉर, दिस इज फेवरेबल फॉर ऑक्सीजन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये अगर आपकी पॉइंट्स क्लियर है ना सारे, तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलो अभी एक कंपैरिजन का डेटा मैंने टेबल मैंने लाया हुआ है, तो अभी मैं उससे आपको सारी चीज़ें रिलेट भी करा दूंगा और देख लेना। हालांकि इतना सा आपका काम चल जाएगा, ये दोनों ग्राफ अगर आपने देख लिया ना, सारी चीज़ें यहाँ से आपकी हो जाएंगी, ठीक है। बट अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा इन तीनों के अंदर, तो आप इस टेबल को प्रेफर कर लेना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो पहले तो तीन पोजीशन तीन सिचुएशन कौन कौन से आपको क्लियर है ना। एक तो ये नॉर्मल वाला का ब्लू वाला, ठीक, ये ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला राइट शिफ्ट वाला, और ये लेफ्ट शिफ्ट, मायोग्लोबिन को नहीं पढ़ना, ठीक। तो इन तीनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस क्या क्या है वो मैं लेके आया हूँ, तो आप देखो क्या है। पहले तो फीचर्स देखेंगे, किस पॉइंट पे आप डिफरेंस खोज रहे हो। तो कर्व की पोजीशन, तो यहाँ बीच में, ठीक है, बीच में, दैट इज जस्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल कंडीशन, ठीक। और हाँ बीच में, और ये राइट साइड की तरफ, ये आपकी राइट साइड की तरफ, और ये लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं। दूसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की एफिनिटी, मतलब किसके पास कितनी बॉन्ड करने की कितनी कौन से कर्व जो है सो आपकी किस मतलब किस तरफ की शिफ्टिंग में आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखने वाला है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की एफिनिटी, जो एफिनिटी मतलब होता है अटैचमेंट लव, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल एफिनिटी इसकी इसकी तो हर चीज़ नॉर्मल रहेगी, इसी के अराउंड हम लोग बात कर रहे हैं कि लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो अब राइट में देखो एफिनिटी कम होती है क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देता है, तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की पकड़ने की पकड़ जो है सब धीरे धीरे क्या हो गई, थोड़ी कमज़ोर हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एफिनिटी कम, और एफिनिटी ज़्यादा मतलब मोर एफिनिटी, थोड़ा सा ये आपके लिए मैं बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप अपने लैंग्वेज में थोड़े इसमें ज़्यादा आसानी हो समझने में, ठीक है। और इसमें एफिनिटी ज़्यादा HBO2 को पकड़ के रखता है, क्या होता है HBO2 को डिसोसिएट नहीं होने देता है, मोर फेवरेबल फॉर एसोसिएशन, क्लियर। अब देखो सेम PO2 पर सेचुरेशन अगर आप देखोगे, मैंने कहा था कि एक PO2 आप उठाओ, 40 को आपने उठाया, 40 को आपने एक सेम PO2 पे मान लिया, और इस पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो तीन डिफरेंट चीज़ें निकल के आएंगी तीनों के लिए अलग अलग। तो देखो आप अगर इस 40 को हम एक, ये क्या कह रहा है कि सेम PO2 पर सेचुरेशन देखना है, तो एक हमने 40 पकड़ लिया, अब इस पर हम सेचुरेशन देखते हैं कौन सी 50%, ये वाली 40 पे यहाँ देखते हैं सेचुरेशन, तो एक तो आपका ये वाला हो जाएगा, दूसरा आपका ये वाला हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा। तो अभी आप देखो, अभी इसमें कंपेयर करो क्या लिखा है, कम सेचुरेशन, ठीक है, कम सेचुरेशन। तो देखो हेमोग्लोबिन के पास अभी इसमें 50% ही ऑक्सीजन है कि नहीं, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। और नॉर्मल वाले में क्या है, हाँ नॉर्मल वाला तो बेस लाइन पे है, बेस लाइन पे है, चलो ठीक है। और इसमें कम और ज़्यादा किसके कंपेयर में, बेस से कंपेयर में करोगे ना, तो मैंने कहा कि PO2 वाला जो है, सो ये राइट शिफ्ट में कम सेचुरेशन, ये कम सेचुरेशन मतलब कितना 50% ही, और ये ज़्यादा सेचुरेशन मतलब ये ऑलमोस्ट 90% सेचुरेटेड है आपका, कौन, हेमोग्लोबिन, ठीक है। और ये नॉर्मल में कितना 75 था, ठीक है, 75 था। तो ये बातें भी समझ आ गई।
मेन पर्पस क्या है? बैलेंस लोड प्लस अनलोड। लोड मतलब क्या? ऑक्सीजन को जब आप उठाते हो लंग से, ठीक है, और कहाँ डिसोसिएट करते हो? टिश्यू के पास। तो ये एकदम ये नॉर्मल वाली कंडीशन है ना, जो आपकी जो इन दोनों के बीच की कंडीशन है, ठीक है, ना तो एल्वियोलाई के पास, ना तो सॉरी, ना तो, हाँ ठीक है, ना तो एल्वियोलाई के पास, ना ही टिश्यू के पास, जो बीच वाली कंडीशंस थी, ठीक है, तो वहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो उस समय क्या थी आपकी? 75% थी, सॉरी लिखा ये टिश्यू, हाँ, बैलेंस करना ये नॉर्मल में, टिश्यू को ज़्यादा O2 देना। हाँ, अब राइट शिफ्ट में क्या कह रहा है कि टिश्यू को ज़्यादा O2 दे रहा है, तो सही बात है ना। O2 तो हम यहाँ भी दे रहे थे, कितने 25% से इसका काम चल रहा था, लेकिन राइट शिफ्ट वाले में इसको कितना चाहिए था? यहाँ से यहाँ तक चाहिए था ना। तो ये क्या कह रहा है, देखो, टिश्यू को ज़्यादा O2 देना और लंग्स में O2 टाइटली बॉन्ड करना, किसका काम? कब कब, सॉरी किसका नहीं, कब? तो लेफ्ट शिफ्ट में, लेफ्ट शिफ्ट में टिश्यू को क्या लिखा? लंग्स में O2 टाइटली बाइंड करना, लंग्स में O2 टाइटली बाइंड करके रखेगा ये, ठीक है, ओके। हाँ, चलो, और देखो क्या है, कहाँ डोमिनेंट होता है, कहाँ डोमिनेंट होता है? तो नॉर्मल का तो नॉर्मल में ही होता है, और डोमिनेंट ये राइट शिफ्ट कहाँ डोमिनेंट होता है? टिश्यू के पास। मैंने बताया था ये जो कंडीशंस आपकी कहाँ किस चीज़ को फोकस करती है? टिश्यू, टिश्यू पे फोकस करती है, ठीक है, टिश्यू के पास। और ये एल्वियोलाई या लंग्स के पास लेफ्ट शिफ्ट वाला। तो आपको यहाँ अगर चाहो तो लिख लो, है ना, कि लंग्स, और इसके लिए क्या लिखा होगा? टिश्यू, ठीक है। कहाँ डोमिनेट करता है? ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में, और ये टिश्यू के पास, और ये एल्वियोलाई के पास। टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, और ये हाई टेम्परेचर एक्सरसाइज या फिर फीवर में, एक्सरसाइज या फीवर में क्या हो जाता है? ये राइट शिफ्ट, है ना। और ये लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी आपका रिलेट हो गया यहाँ से, टेम्परेचर, ओके। जहाँ भी कंफ्यूजन हो इस टेबल को देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, और ये तो आपकी भाषा में लिखा हुआ। CO2 लेवल नॉर्मल होती है यहाँ, हाई CO2, हाई CO2, हाई CO2, और भाई यहाँ लो CO2, यहाँ लो CO2, है कि नहीं? कितनी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर देखो H+, नॉर्मल, हाँ, एक तो ब्लड की पीएच आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मल पीएच होती है कितनी? 7.4 भाई, ठीक है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है ना, तो 7.4 हो जाएगा नॉर्मल पीएच। अब देखो, जहाँ हाई H+ हो जाएगा उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। तो वहाँ आपकी पीएच कम हो जाएगी। तो यहाँ आपकी पीएच कम हो रही थी, पीएच कम हो रही थी, तो ये पीएच कितनी हो जाएगी? अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो नॉर्मल पीएच कितना है ये ध्यान रखना, 7.4, और इसमें थोड़ा सा पीएच कम हो जाएगा, 7.2 के अराउंड हो जाएगा, और इसमें पीएच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज अराउंड 7.6, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। फिर देखो 2-3 BPGA के लेवल, ये वाली लेवल, तो यहाँ नॉर्मल, यहाँ इंक्रीज, और यहाँ डिक्रीज, ठीक है। जल्दी जल्दी खींचते हैं यार, बहुत सारी चीज़ें दे रखा है इसमें। एक्सरसाइज का इफेक्ट, माइल्ड चेंजेस कोई बात नहीं। यहाँ हैवी एक्सरसाइज में क्या हो जाता है? राइट शिफ्ट कर जाएगा, नहीं होता इसमें। एक्सरसाइज हम करते ही नहीं ना यहाँ, तो सो रहे होते हैं यहाँ। फीटल, हाँ फीटल की बात कर लो, हाँ, तो नॉर्मल कर्व नहीं, नहीं राइट शिफ्ट नहीं, यस। जब आप राइट से जब आप लेफ्ट शिफ्ट देखते हो तो किस वो कहाँ की बात कर रहे हो आप? फीटस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो फीटस की हेमोग्लोबिन कैसी ग्राफ दिखाएगी? एक्चुअली सवाल ये है। तो किधर? राइट वाली नॉर्मल कर्व दिखाएगी क्या? नहीं। राइट कर्व दिखाएगी क्या? नहीं। लेफ्ट कर्व दिखाएगी, दैट HBF लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाएगा था आपका? इस दोनों पॉइंट को आप अभी ये कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है, अभी आपके लिए ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन अनलोडिंग नॉर्मल, ऑक्सीजन जितना चाहिए 25 ml, सॉरी 25% वो नॉर्मल हो रही थी, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है ना, ज़्यादा आसान डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन को ही फेवर कर रहा है ना सारे कंडीशन राइट वाले। तो ऑक्सीजन का अनलोडिंग मतलब ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हेमोग्लोबिन से वो कम हो गई, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की अनलोडिंग यहाँ ईजी हो जाता है और यहाँ मुश्किल हो जाता है। और ऑक्सीजन की लोडिंग, है ना, नॉर्मल तो नॉर्मल ही रहेगा, और ये मुश्किल हो जाती है इस पॉइंट पे। ऑक्सीजन की लोडिंग जो है ना वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन की लोडिंग मुश्किल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये फेवरेबल ही है किसके लिए? अनलोडिंग के लिए।
तो ये मुश्किल और ये बहुत ईजी। एग्जाम्पल याद रखना, रेस्टिंग एडल्ट, ठीक है, रेस्टिंग एडल्ट आप आराम से कर रहे हो, मतलब कुछ भी नॉर्मल कंडीशन कर रहे हो, रेस्टिंग मतलब ये नहीं कि सो रहे हैं, ठीक है। और ये मैराथन रनर, जब आप हैवी वर्कआउट करते हो तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी राइट शिफ्ट वाली। और ये फीटस इन वोम, ठीक है, तो ये फीटर हेमोग्लोबिन की बात हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है जी। तो ये क्लियर है आपका, आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बाकी आपके काम इतने से हो जाएंगे, ठीक। अभी आप देख लीजिए, अब एनसीईआरटी भी देख लेते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा, लिटरली बहुत डिटेल में पढ़ा। आप देख लेना यूट्यूब पे वन शॉट काफ़ी पढ़े हुए हैं, शॉर्ट्स में तो कोई 2 से 5 मिनट में भी पूरा इसको समझा दे रहा है। तो आप एनसीईआरटी ऑब्वियसली समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत भी नहीं कह रहा है ना, जो जितना समझा रहा है अपने हिसाब से सही समझा रहा है, ठीक है। हाँ, बट हमें पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा ढंग से पढ़े, एकदम मजे से पढ़े, जम के पढ़े, एक एक गिरा खोल दें, ऐसा पढ़े, दोबारा हमको कोई कुछ भी पूछ ले कहीं से। अभी आपको इसमें दिक्कत होगा क्या, आप ये बताओ, देखो मैं ये बताता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है इससे सवाल ना आए इतना ज़्यादा। अरे यार मैंने क्या कर लिया, सॉरी, इससे सवाल ज़्यादा ना आए, बट सवाल आपका कहाँ से आएगा, इससे आएगा। तो जब आप इतना चीज़ पढ़े रहोगे तो ये सब चीज़ों में चूकोगे क्या, इस सब चीज़ों में चूकोगे क्या। देखो, और एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसने राइट शिफ्ट कहीं नहीं लिखा, उसने लेफ्ट शिफ्ट कहीं नहीं लिखा, उसने लिखा कि ऐसे ऐसी कंडीशन, ये वाली कंडीशन किसको सपोर्ट करती है, एसोसिएशन को, और ये वाली कंडीशन किसको सपोर्ट करती है, डिसोसिएशन को। और ये कहाँ होती है डिसोसिएशन, टिश्यू के पास, और ये कहाँ होती है, लंग्स के पास। इसने इतना ही लिखा है मात्र, ठीक है, बट आपको सब चीज़ समझ आ गया कि कहाँ कहाँ कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है जी। देखो अब डायग्राम, ये एनसीईआरटी फटाक से पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। अब यही चीज़ देखो 3 बार रिपीट हो गया कि नहीं आपका, एक तो इसमें ग्राफ में अभी तक ये नॉर्मल वाला था, अब ये इसमें शिफ्टिंग भी देख ली। अब इन तीनों को, नॉर्मल्स और राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट को भी हमने अच्छे से टेबल फॉर्म में देख लिया। अब एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, अब और क्या चाहिए भाई। अब कहोगे तो मैं अगले लेक्चर में कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा आपके लिए, और इसको रिवाइज कर लेना, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिखनी है, कम से कम ये तो लिखनी है, ये भी लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाक से, 1 2 3, इसकी भी ले लो, 1 2 3, एंड इसकी भी ले लो, 1 2 3, चलो। हाँ भैया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ठीक है, आपको पता है, सब चीज़ में पता है, मैं बस रीड करूँगा। ब्लड इज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2, क्लियर। 97% थ्रू RBC, ये डाटा याद रखना, 3% थ्रू ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन, ये प्लाज्मा के अंदर ना ऑक्सीजन के लिए डिजॉल्व होने की जो कैपेसिटी है ना, वो कम होती है ना, समझ रहे हो आप, मतलब ऑक्सीजन बहुत ही आसानी से उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता, इसीलिए 3% ही ऑक्सीजन को वो डिजॉल्व फॉर्म में रखता है, ठीक है, प्लाज्मा। और नियरली 20 से 25% ऑफ CO2 की जब बात करेंगे तो देख लेंगे, CO2 में जो है सो 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में ही, और 7% जो है सो आपकी प्लाज्मा में ही डिजॉल्व हो गया होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड पे कुछ भी फोकस नहीं करा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक अलग टॉपिक होगी, जिसमें अगले अगले लेक्चर में देख रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ, मेरे को लगा था कि मैं आज ही पढ़ा लूँगा सब चीज़, ठीक है, तो ये भी मैंने लिया है, बट ठीक है, अभी अपने स्लाइड्स तो तैयार हैं, ठीक है, स्लाइड्स क्या ही है अपने पास यार, सब कुछ तो लिखना ही पड़ता है, आज थोड़ा मुझे कम मेहनत करनी पड़ी है। देखो आप, हेमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड पिगमेंट, सही बात है, आयरन भी है इसमें, पिगमेंट है ये, इन द आरबीसी के अंदर, हेमोग्लोबिन कहाँ, आरबीसी के अंदर, ये नहीं कि हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन कर रहा है, कहाँ है यही नहीं पता, कह दिया प्लाज्मा में, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी के अंदर क्या है आपकी, हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, और हेमोग्लोबिन की वजह से तो हर ये आपका ब्लड आपका लाल दिखता है, ठीक है, तो ये एक पिगमेंट है। दूसरी बात, इस हेमोग्लोबिन को आप तोड़ोगे तो इसमें एक आपका क्या निकलेगा, एंजाइमेटिक पार्ट निकलेगा, और दूसरा आपका क्या, प्रोटीन पार्ट निकलेगा, जो ग्लोबुलिन था वो प्रोटीन, और जो हेम था वो आपका एंजाइम, ठीक है। अब उस ग्लोबुलिन के पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिसको आप क्या कहोगे, आयरन कहोगे, ठीक है, उस आयरन के पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं ऑक्सीजन के लिए। तो देख रहे हो एक हेमोग्लोबिन कितना काम का चीज़ है ना। तो कभी भी अपने ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन कम मत होने देना, बहुत सारी चीज़ों को फिर, डिसऑर्डर्स को, बहुत सारी डिस्टर्बेंस आपके बॉडी में लाएगा, ठीक है, तो एकदम ध्यान से।
तो ऑक्सीजन जो बाइंड करती है हेमोग्लोबिन के साथ वो कैसे, रिवर्सिबल मैनर में, एक बार बना फिर टूटा, फिर बना फिर टूटा, तो उसका तो काम ही है लोडिंग अनलोडिंग का। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। सो ईच हेमोग्लोबिन, अरे यार इसको बीच में ले लें क्या, ठीक। तो ये क्या है, ईच हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी 4 molecule of oxygen, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। वो किस पे डिपेंड करता है कि बाइंड करेगा कि डिसोसिएट होगा, एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हाँ ठीक है, CO2 कम होनी चाहिए, डिपेंड तो करता ही है CO2 पे भी, ठीक है। अगर इसको आप ज़्यादा कर रहे हो तो इसको कम करोगे। और हाइड्रोजन आयन पे मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन वाला काम। हाँ, अभी अगर ये चीज़ समझ नहीं आए हो किसी को तो डोंट वरी, अभी हम लोग अगले लेक्चर में जब CO2 पढ़ाएंगे ना, CO2 का ट्रांसपोर्ट, तभी हम देख लेंगे। एक्चुअली ये क्या है, CO2 है, ये टिश्यू के पास है, ठीक है, ये टिश्यू के पास है। तो टिश्यू से CO2 कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर CO2 और H2O मिल करके ये कंपाउंड बनाता है H2CO3, और ये फर्दर फिर टूट जाता है इसी कार्बोनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में। तो यहाँ H प्लस एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये जो H प्लस है ना, और इसी के अंदर ये आरबीसी है पूरा, बाइकॉनकेव शेप्ड आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन भी था, और ये H प्लस जो है हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा और ये खाली हो जाएगा। आई बात समझ, तो ये खाली हो जाएगा, तो ये जब हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो इसी की वजह से ये इसके मतलब वो खाली करा देता है, ठीक है। ये एक विलन का काम करता है HbO2 के बीच में, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये खाली करा देगा अपने हिसाब से, ज़्यादा रहेगा। अब नॉर्मल कब रहेगा, यहाँ से ये भी सोचो आप, नॉर्मल हमारे बॉडी के अंदर रहेगा, है ना। मान लो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब किया तो उसने चलो 25% से काम चल गया, ये बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट हो गया, मतलब ये ज़्यादा ही CO2 बन रहा है यहाँ। ज़्यादा CO2 कब बनेगा, जब हम ज़्यादा थके होंगे, ज़्यादा काम कर रहे होंगे। तो हर चीज़ रिलेटेबल है भाई, हर चीज़, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको देके जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो एक एक चीज़ के पीछे, हर एक बात के पीछे बहुत लॉजिक है, और बहुत मुझे इसमें रिसर्च भी करना पड़ा, बहुत चीज़ मेरे को समझना ही पड़ा, किस चीज़ को कैसे कितने बेटर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, किस चीज़ को कहाँ से आपको लिंक कराया जा सकता है। तो मैंने पूरी अपने 100% दी है ना। तो बस आप एक बार ध्यान से सुनो, जहाँ जहाँ नहीं समझ आया ना, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से चला के देखना है। हाँ, मेरे को अगर ऐसा हो कि एक बार में समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहली बार आप पूरा सुन लो बस, ठीक है, देख लो, अगली बार एक बार और चला करके 2x में, फिर उसके नोट्स बना लेना, है ना। तो ये भी कर सकते हो, तो 2-3 बार देखो, हो जाएगी चीज़ें क्लियर। और भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, सच में कह रहा हूँ। इस लेवल पे जितना मैंने आपको दिया है चीज़ें, एक एक बार बताया है, आप चेक कर लेना भले, कोई दिक्कत नहीं, ओपन चैलेंज है, ठीक है। जितने भी आपके लेक्चर्स हैं तो वो एकदम ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ा के निकल जाते हैं, इतना डीप में कॉन्सेप्ट, इतनी चीज़ों को बारीकियाँ, और एक एक चीज़ का जितना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको शायद ही मिलेगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं हम, और फटाक से हम लोग अब खत्म करते हैं। देखो रात के 1:26 हो रहे हैं। सो आपका टेम्परेचर, अदर फैक्टर, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स है, CO2, ये देख रहे हो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड अदर इंटरफेयर, क्या मैं यार सठी आ गया हूँ मैं, ठीक है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted। तो इन दोनों के बीच में आप जब भी बनाओगे, इन दोनों के बीच में आप जब भी बनाओगे ग्राफ, तो कैसी ग्राफ आएगी, सिग्मॉइड आएगी। दिस शेप इज कॉल्ड सिग्मॉइड। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लल्लू क्वेश्चन है बट बच्चे फंस सकते हैं। सिग्मॉइड को भाई एस शेप्ड भी कह सकता है वो। और बताओ, आपने बोटनी में कहीं पढ़ा होगा एस शेप्ड वाला ग्राफ, इकोलॉजी में, ठीक है, तो अपन वो भी पढ़ेंगे। हाँ भाई ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ, द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पीओ। हाँ, यहाँ से अब थोड़ा ध्यान दो, हालांकि सब चीज़ मैंने बता रखा है, एनसीईआरटी को एकदम खोल खोल के रख दिया। एनसीईआरटी क्या, ये तो कुछ नहीं है, इससे हम लोग 200% ज़्यादा पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसने बहुत सारी बात छुपा रखी है जो बच्चों को नहीं बताया गया है, तो हमने वो सब 40 GB में खोल लिया। और हमें देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये याद रख लेना, और क्या। हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक ये क्लियर है।
ऑन बाइंडिंग विथ ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हेमोग्लोबिन एल्वियोलाई। हाँ ये देखो इन एल्वियोलाई वेयर देयर इज अ हाई PO2 लो PCO2 H+ कंसंट्रेशन कम और लोअर टेम्परेचर। ये देखो क्या ये बताया गया है आपको, बताइए। इन एल्वियोलाई या फिर लंग्स या एल्वियोलाई कह लो, ठीक है, लंग्स या एल्वियोलाई कह लो भाई। ठीक है, एल्वियोलाई के पास क्या PO2 ज़्यादा है, PO2 कहाँ थे यार, अरे हाई PO2 लो PCO2 लेस H+ और लो टेम्परेचर, है ना सारी चीज़ें, है ना सारी चीज़ें। PO2 ज़्यादा CO2 कम H+ कम pH ज़्यादा टेम्परेचर कम, और ये इसी से रिलेटेड है भाई। टेम्परेचर कम, ये 2,3-BPa का चर्चा इसने नहीं किया है, तो ठीक है। वेयर एज इन टिश्यू, वेयर एज इन टिश्यू, हाँ लो PO2 टिश्यू के पास, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होना चाहिए कि PO2 कम होती है, हाई PCO2 हाई H+, हाई टेम्परेचर, द कंडीशन फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन। तो ये सारी कंडीशंस किसके लिए है, डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए। मैंने बताया ना, एक तो एसोसिएशन था, कहाँ गया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, मतलब क्या फॉर्मेशन, मतलब क्या समझ रहे हो आप, एसोसिएशन, ठीक है। और यहाँ तोड़ना मतलब डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कहाँ, कहाँ, टिश्यू के पास, है ना, इन टिश्यू, डिसोसिएशन यहाँ, और फॉर्मेशन कहाँ कहाँ कहाँ, एल्वियोलाई के पास, है ना। This clearly indicate that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue। तो बॉन्ड कहाँ होती है, लंग सरफेस पे, और डिसोसिएट कहाँ होती है, टिश्यू पे। तो अराउंड 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ये बातें भी क्लियर होगी आपकी, 5 ml O2, 100 में 5 ml। हाँ ये मैंने लिखा है क्या, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइजेज, ये आप याद रख लेना थोड़ा सा नोट जैसा, during vigorous exercise 100 ml O2 से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कितना, 15 ml O2 टिश्यू को जाता है, ठीक है, टिश्यू को जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितना थके आप, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट कहने का मतलब ये 2-3 गुना ज़्यादा हो गया ना, कहाँ 5 जाता था, कहाँ 5 जाता था, और कहाँ 15 जा रहा है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया, तभी आपको बताया था कि ये जो नॉर्मल लिखा है इसके पीछे कारण है ना। तो ये बातें समझ आ गई आपको, ठीक है। तो हाँ भाई, वी आर डन कम्प्लीटली विद दिस टॉपिक, है ना, कुछ भी रह नहीं गया, और बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ा है। कंटेंट कम है लेकिन समझने का बहुत कुछ है ना। ध्यान से सुनना यार, बस इस चीज़ को एक बार नहीं समझा, दोबारा लेक्चर देखो, पक्के से समझ आ जाएगा, एक एक गिरा खोल दिया। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम डॉट डालो यार, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम तक पहुंच जाओ, मैसेज पे पहुंच जाओ, और अगर आपने वहाँ कर दिया तो मैं आपको खुद कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और या तो उसी पे एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर आपको जो भी जिस तरीके से आप कांटेक्ट बनाना हो बना सकते हो, मैं कम्प्लीटली अवेलेबल हूँ आपके लिए, ठीक है भाई। तो आप ज़रा इसको शेयर करें अच्छे से, अच्छे से आप दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे बोलना अच्छा नहीं लगता यार, सच में, ठीक है, कोई नहीं। चलो, चलो भाई, ख़त्म करते हैं यार। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप पढ़ते रहें एंड स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अगली वीडियो जल्द आएगी, धन्यवाद।